नमस्कार, आपकी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रविकांत मित्तल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन रणनीतियां बननी शुरू हो चुकी हैं। पैतरे तराशे जा रहे हैं और चुनावी जंग का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। कोरबा में 2 दिनों तक महाबैठक हुई, बीजेपी की महाबैठक हुई। पार्टी के तमाम नेता जुटे, नए लक्ष्य तय हुए, पर इसी दरमियान अचानक नेतृत्व के मुद्दे पर एक ऐसा बयान आया कि शक और सवाल का गुबार उठने लगा है। बीते 22 जुलाई को कोरबा में IBC 24 से बात करते समय पहली बार पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने सीएम कैंडिडेट को लेकर बड़ा बयान दिया। दूसरे दिन भी मीडिया से चर्चा में उन्होंने वही बयान दोहराया। सरोज पांडे ने अपने बयानों से बीजेपी की सियासत में एक सस्पेंस खड़ा कर दिया है कि पार्टी प्रबंधन के लिए मामला संभालते नहीं बन रहा। सियासत के इस दिलचस्प मोड़ पर जो तस्वीरें उभर रही हैं, जो संदेश निकल कर आ रहे हैं, आज उसके मायने समझने की हम कोशिश करेंगे और हमारे गेस्ट कुछ महत्वपूर्ण मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं रिपोर्ट। 2018 में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन? इस सवाल पर सबकी निगाहें डॉक्टर रमन पर टिक जाती हैं। लेकिन बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री कुछ और कहती हैं। चौथी बार भी चेहरा डॉक्टर रमन सिंह ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी जरूर रहेंगे, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ। बाकी तो विषय पार्टी के ऊपर है कि देश में एक स्वीकार्य और सर्वमान्य नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। बीजेपी में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड रमन सिंह के नाम है। 2018 के चुनाव के लिए बीजेपी की सेना फिर लामबंद हो रही है। फिर सिपह सालार कौन? इस पर अब तक तो सस्पेंस नहीं था। सीएम रमन सिंह ही अगवा के तौर पर प्रोजेक्ट होते रहे हैं। पर क्या यह सिर्फ आम धारणा है और पार्टी नेतृत्व के जहन में कुछ और भी खिचड़ी पक रही है? क्योंकि कोरबा में पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने कुछ ऐसा कहा कि सब चौंक उठे हैं। चौथी बार भी चेहरा डॉक्टर रमन सिंह ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी जरूर रहेंगे, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ। बाकी तो विषय पार्टी के ऊपर है। सवाल जितना साफ था, जवाब भी उतना ही स्पष्ट। फिर ये बात कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं बल्कि राष्ट्रीय महामंत्री के मुंह से निकली है, तो सवाल उठना लाजमी है। सरोज पांडे ने सिर्फ एक बार ये बात नहीं कही, बल्कि दूसरे दिन भी कोरबा में ही पत्रकारों से लगभग वही बात दोहरा दी। देश में एक स्वीकार्य और सर्वमान्य नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। प्रदेश का नेतृत्व हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ही निर्णय करती है कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे और कब लड़ेंगे। 1.5 साल है चुनाव, तो उस विषय को मुझे लगता है कि मैंने स्पष्टता से अपनी बात को कहा है। इसी मुद्दे पर एक अखबार को सीएम रमन सिंह ने जो प्रतिक्रिया दी वो कुछ इस तरह है। मुझे बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है, जो भी बनेगा पार्टी का बनेगा। चौथी बार सरकार बनाने की चिंता करनी है, न कि इसकी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व पर पार्टी में किसी को शक नहीं है। वो देश के सर्वमान्य नेता है। एक अहम बैठक के दौरान सीएम की मौजूदगी में पार्टी फोरम से 2 विपरीत बयान निकल कर आते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ और कहते हैं तो राष्ट्रीय पदाधिकारी कुछ और। दोनों जो कहते हैं उनमें कोई मेल नहीं दिखता। बेशक चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी पंडितों का यही मानना है कि इस बार मामला रात गई बात गई वाला दिखता नहीं, बल्कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सरोज पांडे जी के इस बयान के बाद थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी और हमने समझने की कोशिश आज करेंगे कि आखिर ये इस तरीके का कंफ्यूजन क्यों निकला। हमारे साथ 2 बड़े महत्वपूर्ण गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पांडे जी, आपने ये बयान देखा, लगातार 2 दिन से आप ये बयान देख रहे होंगे। एक छत्तीसगढ़ में लगातार 3 बार से आपकी सरकार है। 14 अगस्त के दिन 5000 दिन पूरे करेंगे रमन सिंह जी। एक अच्छी सरकार चला रहे हैं, ऐसा आपका पार्टी का मानना है। फिर इतना कंफ्यूजन क्यों? इस तरीके का बयान क्यों आया? देखिए,
ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं और जब ये मुख्यमंत्री हैं तो उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव होगा। चुनाव के पश्चात जो प्रक्रिया होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठती है, विधायक दल के नेता का चुनाव होता है, विधायक नेता चुनते हैं, वो प्रक्रिया होती है। लेकिन चुनाव किसके नेतृत्व में, जो जहां मुख्यमंत्री रहता है, अभी तक यही परंपरा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है सामान्य तौर पर। मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, सब में ये बात रही है। दिग्विजय सिंह अगर वहाँ मुख्यमंत्री थे तो दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया, शिवराज सिंह के नेतृत्व में। तो मुख्यमंत्री रमन सिंह है तो रमन सिंह के नेतृत्व में चौथी बारी की चुनाव लड़ा जाएगा। ये आज की जो परिस्थितियाँ है उसमें तो पूरी दूर दूर तक स्पष्ट, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। बिल्कुल सही। जिस तरीके से स्वच्छता थे, साफ गोई से आपने ये बात कही, वो भी आपकी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, महामंत्री हैं, वो कह सकती थी सीधे कि सवाल तो यही था कि कौन चेहरा होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। चेहरा उन्होंने मोदी जी को बताया, लेकिन प्रदेश में कौन होगा? मोदी जी राष्ट्रीय नेतृत्व के हैं। आज वो राष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश के नेता है, देश के चेहरा है और सर्वमान्य कोई सवाल नहीं, किसी को ये नहीं है, कोई सवाल नहीं। और ये भी इतनी बात सही है कि किसी भी पार्टी का जो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में सारी चीज तय होते हैं। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कहीं कोई संशय नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। मैं भूपेश बघेल जी को शामिल करूंगा, लेकिन एक चीज बताइए, जब आप कार्य समिति करते हैं तो ये होता है कि कौन से मुद्दों पे आप लड़ेंगे, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वहां से एक ऐसा स्वर निकल के आना चाहिए जो एक हो, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, उनके बीच में कंफ्यूजन ना हो। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि जो इस तरीके का बयान सरोज पांडे ने दिया, उसके बाद कई सारे वो मंत्रियों की, अभी हम आपको बाइट सुनवाएंगे कि उनको सफाई देनी पड़ी, उनके बचाव में, सीएम के बचाव में आना पड़ा, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई है। कोई किसी के बचाव में नहीं, ये बात सही है कि उन्होंने बयान दिया, क्या सोच के कब बयान दिया, आप लोगों ने पूछा कैसा बयान उन्होंने कैसा दिया जी। लेकिन मुद्दा बड़ा साफ है कि जो कार्यसमिति थी, कार्यसमिति के जो मुद्दे रहते हैं पहले से तय रहते हैं, एजेंडे वाइज जो विषय है उन विषयों पे हुआ, राजनीतिक प्रस्ताव, कृषि के प्रस्ताव, और कार्यसमिति के अंदर ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई। ये उसके बाहर अपने हिसाब से किसी ने कोई बाइट दिया तो दिया होगा जी। भूपेश जी, एक बार बताइए कि जो आपने भी देखा होगा लगातार ये राजनीति का परिदृश्य जो 2 दिन से बना हुआ है, IBC 24 के एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बात बोली, तो आप इस बात से खुश हुए कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और एक सिचुएशन आपके फायदे के लिए बन रही है? ये खुशी की बात तो नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कहा है वो सामान्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय महामंत्री हैं और उस पद में रहते हुए कार्य समिति में जब ये बात कही जाती है कि हमारा अगला चेहरा जो नरेंद्र मोदी के चेहरे में लड़ा जाएगा चुनाव, जबकि सामान्यतः जैसे अभी पांडे जी ने कहा कि जो मुख्यमंत्री रहते हैं उसी के चेहरे में लड़ा जाता है, तो फिर ये बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और इसी बात पर डिबेट हो रहा है और ये बात भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये बात चर्चा चल रही है कि अगला चेहरा रमन सिंह नहीं होगा, तभी ये बात आ रही है। और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वरिष्ठ मंत्री, दोनों के बात में भारी विरोधाभास है। दोनों के बात में बहुत अंतर है। एक बिल्कुल जो सामान्य प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और दूसरे एक बिल्कुल असामान्य बात। असामान्य परिस्थिति इसलिए कि महामंत्री हैं, आज अमित शाह जी के बहुत करीब हैं, सौदान सिंह जी के करीब तो हैं ही, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हो रहा है उसका संकेत सरोज पांडे जी के वक्तव्य से प्रतिध्वनित हो रहा है। तो ऐसे में अभी 1.5 साल चुनाव का बचा है और उन्होंने अभी से खारिज कर दिया, तो ये परिस्थिति बन रही है कि 1.5 साल पहले आपने उसको मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया है। तो ये तो मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति है और प्रदेश के लिए भी बहुत ही गंभीर मामला है, और कोई भी गैरतमंद आदमी को तो इस प्रकार से पद में रहना नहीं चाहिए। जी, मैं और आपको पंडित जी एक चीज बताऊं कि आपकी जब कार्य समिति यहाँ चल रही थी तो भोपाल में भी आपकी की पार्टी की सरकार है, उनकी कार्य समिति भी चल रही थी।
वहां पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ बाकायदा कि अगला चुनाव जो है वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उनको चेहरा बना के लड़ा जाएगा, इन साफ शब्दों में। और यहां पर बात पूरी कंफ्यूजन की है, जब चेहरा पूछा जाता है तो वो कह रहे हैं जी ये तो पार्लियामेंट ही तय करेगी, तो ये बड़ा विरोधाभास नहीं। देखिए, ये मालूम नहीं वहाँ उन्होंने रेजोल्यूशन लाया होगा हर प्रदेश कार्य समिति का, और प्रदेश का अपना स्वतंत्र है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया जो रही है और अभी तक जो परंपरा रही है वो यही रही है कि चुनाव होता है, विधायक दल में नेता का चुनाव होता है, और जहां पर पहले से मुख्यमंत्री रहते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। और मैं अपने ही दल नहीं बल्कि बाकी दलों का भी हम लोग देख लें, जहां पर अन्य दल भी जो मुख्यमंत्री रहता है उसके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है, ये अंडरस्टूड वाली बात है। चुनाव के बाद फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड जरूर बैठती है और फिर तय करती है कि और क्या करना है या नहीं करना है, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन चुनाव तक में तो अभी तक तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, इसलिए ये बात मुझे भी लगता है कि जो कही गई है वो क्यों कही गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात जो भी हो असमय तो लगता है, क्योंकि सही बात भी अच्छी बात भी अगर असमय कही जाए तो वो थोड़ा उचित नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये बात असमय निकली है और इसका कोई बहुत मैं तो महत्व तो नहीं देता जी, क्योंकि लेकिन ठीक है। लेकिन आपकी बड़ी नेता है, महामंत्री हैं और इतने बड़े राज्य को संभालती हैं, महाराष्ट्र को, वहाँ पे सरकार भी बनी। भूपेश जी, आपको लगता नहीं है कि कुछ विरोधाभास चल रहा है पार्टी में? क्या आप इतने समय से परिपक्ष को देख रहे हैं लगातार, आप भी काफ़ी बात करते हैं सरकार के खिलाफ, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ इस तरह की कुछ खिचड़ी पक रही हो जिससे बयान सामने आया? क्योंकि सरोज जी विधायक भी रही हैं, लोकसभा सदस्य भी रही हैं और अभी महामंत्री हैं, तो उनके द्वारा कही गई बात सामान्य बिल्कुल ही नहीं माना जा सकता। अब तो बात ये है कि ये चुनाव तक के रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात कोई इतने सहजता से नहीं कह सकता। और जो बात आई है भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस में, ये बात कही जाती है कि कोई चेहरा दागदार हो जाए तो उसे तब तक के साफ करना चाहिए जब तक कि वो दाग छूट ना जाए, और यदि दाग ना छूटे तो फिर उस चेहरे को बदल देना चाहिए। तो आज स्थिति प्रदेश में वही बन रही है कि रमन सिंह की चेहरा है वो दागदार हो चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ चुके हैं, और इस कारण से दागदार चेहरा को समय रहते हटाने की कोशिश। इस पर आप कोई जवाब देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये तो ठीक है, इनको एक अवसर मिला है तो बोल रहे हैं जी। कोई दागदार नहीं, दागदार रहता तो लगातार 13 साल से वो काम कर रहे हैं जी। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल भविष्य और 3 साल 5 साल 2 साल उसकी बात नहीं, आज भी भविष्य में जो नेतृत्व है वो वर्तमान नेतृत्व हमारा है, उसी की इसमें है। और कहीं न तो आरएसएस में और ना कहीं पार्टी में ऐसी कोई चर्चा चल रही है कि चेहरा दागदार हो गया है। इनके नेतृत्व पे भी पूरा भरोसा है और इनका चेहरा भी बहुत से लोगों के चेहरों से अभी भी खूबसूरत है। ये बात ठीक है, लेकिन अवसर आप ही की पार्टी की नेता ने दिया है, ये बात भी उतनी सही है। मैं आपको बताऊं कि इस बयान के बाद किस तरीके से सीएम कैंडिडेट को लेकर आपकी कैबिनेट के कई सदस्यों ने क्या क्या किस तरीके से बचाव में आना पड़ा, वो भी हम जनता को सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के कारण से और जो यहाँ पर स्थितियाँ निर्मित हुई और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा यहाँ से समर्थन मिला है, निश्चित तौर पे 2018 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। वो संगठन की बड़ी नेता हैं और इसलिए उनके कही गई बातों पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो वही है जो पार्टी कहेगी जी। और आपके जो अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि अगर एक स्वर में आवाज निकलनी चाहिए थी तो इस तरीके की बयानबाजी क्यों हुई, क्योंकि आपके मंत्रियों को बचाव में आना पड़ा, और आखिर ऐसा क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। अमूमन किसी भी राजनीतिक पार्टी कार्य समिति की बैठक एकता का संदेश देने के लिए होती है, लेकिन अभी हाल ही में कोरबा में हुई भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक के बाद एक नया विवाद सामने आ गया है। दरअसल ये विवाद है कि क्या इस बार
जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें रमन सिंह के चेहरे को सामने में रखकर, मुख्यमंत्री के रूप में सामने में रखकर ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ में हैं। क्या है दरअसल ये पूरा मामला, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर आखिर ये क्यों विवाद खड़ा हुआ। कहीं पर विवाद नहीं है और विवाद की कहीं स्थिति नहीं है। पता नहीं मीडिया वालों को क्यों लग रहा है कि यह विवाद की स्थिति है। कार्य समिति बहुत अच्छा और अच्छे वातावरण में हमारी कार्य समिति संपन्न हुई है। सरोज पांडे क्यों ये नहीं मानने के लिए तैयार है और क्यों ऐसा बयान देती हैं कि रमन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे? सरोज पांडे जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने ये ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने दोनों एक ही पार्टी के हैं, एक प्रधानमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है। स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों के बीच में है, लेकिन क्या ऐसा होगा क्या कि हमारे चुनाव होंगे तो हम प्रधानमंत्री को नहीं बुलाएंगे? पता नहीं ये अंतर क्यों लोगों के दिमाग में है कि ये चेहरा ये है, चेहरा दोनों चेहरा एक है। ये दुविधा भारतीय जनता पार्टी में अंदर क्या चल रहा है कि क्यों साय जी या सरोज पांडे जी इस तरीके से सीधे सीधे ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का फेस जो है वो 2018 के चुनाव में बदला जाए? कोई नहीं चाहते, न छत्तीसगढ़ की जनता चाह रही है, न छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता चाहते हैं। कि नंद कुमार साय जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आजकल बड़ी जवाबदारी पूरे हिंदुस्तान में पार्टी ने दी है, आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं और इतने व्यस्त रहते हैं वो, जल्दबाजी में कभी पत्रकार कुछ उनसे चाहते हैं बुलवाने के लिए। नंद कुमार साय जी सामान्यतः विरोध नहीं करते, हाँ में हाँ कभी मिला देते हैं, पत्रकार उसको अपने ढंग से ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए विधायकों के चेहरे बदले जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा आज भी डॉक्टर रमन सिंह ही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में यहां का 2018 का चुनाव भी लड़ा जाएगा। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ विश्वेश ठाकरे, IBC 24 बिलासपुर। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए बचाव करना पड़ रहा है, लेकिन सरोज पांडे जी ने केवल जो चेहरा है उसी पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने कुछ महिला कार्यकर्ताओं के दर्द के ऊपर भी बात की, वो भी हम जानेंगे। अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने मीडिया से बात करते हुए महिला नेतृत्व की पैरवी करते हुए जो एक अहम बयान दिया, वो भी आपको सुनाते हैं। राजनीति की राह महिलाओं के लिए बहुत रफ्तीली है और इस रफ्तीली राह पर चलते हुए पहले कई बार लहूलुहान होती है। उस रफ्तीली राह पर चलते हुए अपनी योग्यता को बार बार प्रमाणित करना पड़ता है और बहन की योग्यता का परीक्षण हर पद पर हर बार लिया जाता है। दूसरी परीक्षा में अगर आपको खड़ा होना है तो अपनी योग्यता को प्रमाणित करके खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि प्रश्न चिन्ह महिला होने के कारण हर बार लगता है। पांडे जी, आप ही की जहाँ पे आप आते हैं भिलाई दुर्ग, वहीं से पांडे जी भी, सरोज पांडे जी भी आती हैं, एकदम पड़ोसी हैं। ऐसा क्या दर्द है, मतलब महामंत्री हैं पार्टी की, क्या कहना चाह रही हैं, क्या संदेश देना चाह रही हैं, आपको क्या समझ में आया इससे? अब वो क्या कहना चाह रही हैं वो तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जहाँ तक महिलाओं की बात है, भारतीय समाज महिलाओं के प्रति अति सम्मान भी देता है, अतिरिक्त सम्मान रखता है और अतिरिक्त सहानुभूति भी रखता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी में तो महिलाओं को योग्य बनाने के लिए 33% पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी में रिजर्वेशन किया गया। ये शायद पहली पार्टी है। तो भारतीय समाज और भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं के लिए पूरी तरह से संवेदनशील भी है, सम्मान और अतिरिक्त सहानुभूति भी रखने वाली पार्टी और समाज भी हमारा है जी। दूसरी बात, जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति की रपटीली राह महिला या पुरुष नहीं देखती। रास्ते तो एक ही होते हैं, चलने वाला उस पर कोई भी हो, रास्ते नहीं बदलते हैं। तो रास्ते सबके लिए रपटीली है और योग्यताएं राजनीति में सबको बार बार प्रमाणित करनी पड़ती है। हम सबको बार बार 5 साल में जनता के बीच जाना पड़ता है। हम सबको रोज रोज जनता के सामने खुले रूप से अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, योग्यता साबित करनी पड़ती है, जो अपनी भूमिकाओं में रहता है। इसलिए मैं समझता हूँ
कि उनका जो भी व्यक्तिगत मत होगा ये पूरे समाज की दृष्टि से तो मेरे दृष्टि में ऐसा नहीं है। भारतीय समाज समझा मैं बहुत संवेदनशील है महिलाओं के। क्या इस बयान के पीछे आप कोई संदेश तो नहीं देखना चाहते कि वो अपनी दावेदारी पेश करना चाह रही है कि मैं ये सब पहुंची हूँ, क्यों नहीं मेरा चेहरा हो, या क्यों अगर इसलिए पहले उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई वो बाद में तय होगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बार बार साबित करना पड़ता है। क्या आप इसमें कोई संदेश या कोई चाहत देख पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और संगठन के बीच का अंतर्द्वंद अब खुल के सामने आ चुका है जी। पांडे जी के बयान और सुश्री पांडे जी के बयान में बहुत अंतर है। उन्होंने अपने दर्द बयान किया है और उसके बयान से ये दर्द उभर के आया है कि महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में बहुत तकलीफ के बाद यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। तो ये तो दर्द उन्होंने बयान किया और ये भी बात उन्होंने कह दी कि वो दावेदार हैं उस दोनों बयान, पहले बयान से और दूसरे बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि दोनों उसमें वो रमन सिंह का चेहरा नहीं होगा। हो सकता है चुनाव के पहले बदले और वो जो चेहरा है उसमें से एक सुश्री सरोज पांडे हो सकती है, अब हो सकता है पांडे जी हो सकता है ब्रिजमोहन जी हो सकते हैं, मैं तो नहीं हुई और लोग हो सकते हैं, लेकिन सरोज पांडे जी ने अपनी दावा तो प्रस्तुत कर दी और सत्ता और संगठन के बीच की लड़ाई खाई है वो स्पष्ट हो गया। मेरे पास आखिरी एक मिनट मैं आपसे जानना चाहूंगा भूपेश जी, आपके पास आखिर में आऊंगा। भूपेश जी, आपके लिए स्थिति बेहतर क्या होगी, रमन सिंह जी बने रहे या चुनाव से पहले चेहरा बदल दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हमारे लिए पर्याप्त है, चाहे चेहरा रमन सिंह जी हो चाहे सरोज पांडे जी कोई हो जी, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम प्रकाश जी, ये बताइए कि फाइनली आखिर में क्या इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, चेहरा रमन सिंह जी ही रहेंगे, चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और बाद में भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, वर्तमान में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और इसलिए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं कहा है कि चौथी बार भाजपा की सरकार बनाने को हमको चिंता करनी है, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चिंता हमें नहीं करनी है। इसके लिए जो मैंने पूर्व निर्धारित प्रक्रिया बताया है वो होगी, उन प्रक्रियाओं के तहत होगा जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े। एक बात तो ये सच है कि हालांकि प्रेम प्रकाश जी मान नहीं रहे हैं इस बात को कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन एक बड़ी नेता ने ऐसा बयान दिया है, इसलिए शक और सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय हमें जरूर दें और IBC 24 को लगातार देखते रहें ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।